नमस्कार, जनभावना टाइम्स में मैं पारिजात आपका स्वागत करता हूं। फिल्मी पर्दे पर आपने भारत पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर कई मनोरंजक और रोमांच पैदा करने वाली कहानियां देखी और सुनी होंगी। बजरंगी भाईजान, गदर, वीर जारा, हिना, पिंजर, ऐसी कुछ यादगार फिल्में हैं जो आपको बार बार देखने का दिल करता है, क्योंकि इनमें परिवार से बिछुड़ने का दर्द महसूस होता है। बिछुड़ने के बाद परिवार के मिलन की मिठास ही तो कमाल की है। बरसों का बिछड़ा हुआ जब अनायास एक दिन सामने आ जाए तो शब्द सूख जाते हैं, आंसू सैलाब बन जाते हैं। दोनों एक दूसरे को किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में लगातार निहारते रह जाते हैं, क्योंकि वो क्षण ऐतिहासिक हो जाता है। लब से बोल नहीं निकलते हैं, लेकिन आंखें बात करती हैं। घंटों आलिंगनबद्ध खड़े रहते हैं। उस समय एक दूसरे के आंसू ही उनके शब्द बन जाते हैं, जो उनकी कहानियाँ भी बयान कर देते हैं। यही तो है रिश्ते की खूबसूरती, रिश्तों की खूबसूरती। अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो कहानी नहीं, सच है। उसके कई फिल्मों की पटकथाएं लिखी जा सकती है। दिल को झकझोरने वाली और भावनाओं के सागर में डुबो देने वाली एक कहानी भी भारत और पाकिस्तान से ही जुड़ी है। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ था, उस समय के कई किस्से आपने सुने होंगे, उस पर बनी कई फिल्में आपने देखी होंगी, कई किताबें भी आपने पढ़ी होंगी। भारत विभाजन की दर्दनाक कहानियाँ आज भी उस दौर के लोग सुनाते रहते हैं। उस दौरान कई परिवार ऐसे भी थे जिसके कई सदस्य बिछुड़ गए। कोई पाकिस्तान चला गया तो कोई भारत में ही अपने परिवार से बिछुड़ कर रह गया। ऐसा ही एक मामला मुमताज़ बीबी का है, जो विभाजन के बाद पाकिस्तान चली गई और एक सिख परिवार में जन्म लेने के बाद भी मुसलमान हो गई। अब वो 75 साल बाद अपने सिख भाइयों से मुलाकात कर रही है। अपने तीनों भाइयों से मिलने के बाद न भाइयों के आंसू थम रहे हैं, न ही मुमताज़ के। भाई बहन की यह मुलाकात करतारपुर कॉरिडोर पर हुई। जी हाँ, ये एक ऐतिहासिक सच्ची कहानी है। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ, उस वक्त हिंसा के दौरान कई परिवारों की ज़िंदगी तहस नहस हो गई। हर ओर कत्लेआम मचा था। उसी हिंसा में मुमताज़ की माँ की मौत हो गई। उस वक्त मुमताज़ बीबी महज 2 या 3 साल की दुधमुही बच्ची थी। उस अबोध बच्ची को तो पता भी नहीं था कि उसकी माँ इस दुनिया से जा चुकी है, और वो माँ के शव के ऊपर ही लेट कर रो रही थी। वो एक सिखनी थी, सिख माँ की बेटी थी। इस दौरान मोहम्मद इकबाल और उनकी पत्नी अल्लाह रखी ने मुमताज़ को गोद में उठा लिया। बंटवारे के बाद इकबाल मुमताज़ को शेखपुरा ज़िले में स्थित अपने घर ले आए। अपनी बच्ची की तरह उन्होंने मुमताज़ का पालन पोषण किया। उसे इस बात की कभी भनक तक नहीं लग पाई कि वो एक सिखनी है और उसकी सगी औलाद नहीं है। जिस घर में वो पल रही है वो उसका घर नहीं था। लेकिन 2 साल पहले जब इकबाल की अचानक तबीयत बिगड़ी तो उन्हें लगा कि अब सच बता देना चाहिए, और उन्होंने मुमताज़ को 73 साल पुरानी वो बात बता डाली कि वो उनकी सगी बेटी नहीं है, बल्कि एक सिख परिवार की बेटी है। मुमताज़ को तो यकायक यकीन नहीं हुआ। इकबाल का इंतकाल हो गया। इकबाल की मौत के बाद मुमताज़ और उनके बेटे शहबाज को अपने असली परिवार के बारे में जानने की इच्छा हुई। दोनों माँ बेटे ने अपने भारतीय परिवार के तलाश के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। मुमताज़ के असली पिता और पंजाब के पटियाला स्थित सिद्धराणा गांव की जानकारी इकबाल ने उन्हें दी थी। माँ बेटे की मेहनत रंग लाई। जब कोई दिल से मिलना चाहता है, कायनात मिलाती है, और मुमताज़ का परिवार मुमताज़ को मिल गया। दोनों परिवार सोशल मीडिया के ज़रिए जुड़ गए। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे से मिलने की ठानी और मुलाकात कहाँ हुई? करतारपुर कॉरिडोर में इसकी योजना बनी। फिर एक दिन वो भी आ गया जब मुमताज़ बीबी उर्फ गज्जो अपने तीनों भाई गुरमीत सिंह, सरदार नरेंद्र सिंह और सरदार अमरिंदर सिंह से आमने सामने हो पाई। 75 साल बाद 4 भाई बहन एक दूसरे के सामने थे। 75 रक्षाबंधन इन भाई बहनों ने खो दिए थे। किसी के आंसू रुकने के नाम नहीं ले रहे थे। किसी को यकीन नहीं हो पा रहा था कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये ईश्वर की इच्छा है। दोनों तरफ का पूरा परिवार मौजूद था वहाँ। चारों को निहार रहा था और उनके भी आंसू निकले जा रहे थे, क्योंकि उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। शब्द वहाँ पर समाप्त हो चुके थे। पूरा माहौल भावुक हो गया था। गुरमीत करतारपुर साहिब जाते समय अपनी बहन गज्जो के लिए चांदी के कड़े और सोने की अंगूठी लेकर गए।
गुरमीत सिंह बताते हैं कि गज्जो अपने परिवार के सदस्यों को बहुत याद करती है। वो उनके पास पटियाला आना चाहती है, लेकिन बीच में दीवार बनकर सरहद खड़ी है। गज्जो उर्फ मुमताज़ बेगम ने भारत आने के लिए पाकिस्तान में वीज़ा अप्लाई कर दिया है। अब उम्मीद है कि 1 महीने में प्रोसेस पूरा होने के बाद उनकी बहन बंटवारे के 75 साल पीछे छोड़ देगी और अपने घर में अपनों के बीच आकर रह सकेगी, जो एक सुखद सुहाना सपने जैसा पल होगा। सपने सच होते हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे बहुत जल्दी जनभावना टाइम्स के मंच पर। देखते रहिए खबरों का हमारा कारवां। नमस्कार।